हम सब बहुत बहुत खुश हैं कि भाई तुमसे शादी करके घर ले आया और किसी को नहीं। और चाची सुनिए तो, ये बात हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि आप गौरी को कुछ खास पसंद नहीं करती, लेकिन आप प्लीज ऐसी कोई बात मत कीजिए जिससे ईशान और गौरी के रिश्ते में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। मैंने गलत क्या कहा है बताओ नीला? हाँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम लोग मुझ पर इस तरह आरोप क्यों लगा रहे हो। मैंने गलत क्या कहा है? चाची आपने कुछ भी गलत नहीं कहा, आपने सब सही कहा, लेकिन फिलहाल ये सब बातें करने का कोई मतलब नहीं है। गौरी ईशान की पत्नी है और यही बात सच है। इससे पहले उसकी शादी किससे होने वाली थी, किससे नहीं, ये सारी बातें इररिलेवेंट है। दरअसल पता है क्या है, तुम लोग इस लड़की को इतना ज्यादा भाव देते हो, इतना सर पर चढ़ा कर रखते हो कि इसके बारे में सच्ची बात भी तुम लोगों को जहर लगती है। कमाल है। हाँ, जहरीली बातें करने पर जहर की तरह ही लगेगा ही, है ना? तुम चुप करो मुक्ता, नहीं तो मैं। क्यों मुक्ता, मैंने मना किया है ना। और रुमेला, आई एम सो सॉरी। अब जब तुमने हमारी इतनी पर्सनल बातें सुन ही ली हैं तो मैं ना तुमसे कुछ और बोलना चाहती हूँ, बस तुम बुरा मत मानना प्लीज। गौरी ईशान की पत्नी है और तुम ईशान की अच्छी दोस्त हो, और जानती हो इन दोनों रिश्तों के बीच में ना धरती आसमान जैसा फर्क है। मैं जानती हूँ कि तुम बहुत ही समझदार लड़की हो, सब जानते हुए भी तुम अचानक से इन दोनों के बेडरूम में चली गई, और उसी तरह अचानक से आज हमारे घर में आकर तुम पूजा में पार्टिसिपेट करना चाह रही हो, हेल्प करना चाह रही हो। ये बात ना किसी भी पत्नी को अच्छी नहीं लग सकती, और आई एम श्योर अच्छी लग भी नहीं रही है। इसलिए प्लीज तुम आज से ऐसा कोई काम मत करना रुमेला। ये आप क्या कह रही हैं नीला दीदी? ईशान मेरा दोस्त है और मेरा उसके प्रति कोई फर्ज नहीं, यही कह रही? नहीं, सॉरी, नहीं है। ईशान की अब शादी हो चुकी है, इसलिए उसके प्रति सारे फर्ज और कर्तव्य, सब चीजों का पालन करेगी उसकी पत्नी गौरी। ये है मेरे भाई की पत्नी गौरी। दीदी रुकिए ना, आप ऐसा मत। नहीं गौरी, मैं नहीं रुकूंगी। जो गलत है उसके खिलाफ बोलना जरूरी है। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है नीला, तुम इतनी सारी बातें किस अधिकार से कह रही हो? मतलब आप क्या कहना चाह रही है चाची? मतलब तुम्हारी तो शादी हो गई है और तुम्हारा घर कहीं और है। तो फिर तुम क्यों हमारे घर में आकर हमारे घर के मामलों में इस तरह टांग अड़ा रही हो? हाँ, यहाँ मुफ्त में बोलने की बजाय जाओ ना, अपने ससुराल में जाकर दलीलें दो। ये क्या कह दिया मंजली चाची जी ने? ऐसा क्यों कहा? नीला दीदी को सुनकर कितना बुरा लगा होगा। नीला दीदी सुनिए ना, नीला दीदी। गौरी प्लीज प्लीज मुझे अभी जाने दो। दीदी? हाँ भाई, सुनो ना, मैं कह रही थी कि मैं ना कल घर जाऊंगी। घर जाएंगी मतलब? अचानक जीजू ने बुलाया क्या आपको? ना, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो ऐसे ही जाऊंगी। तुम रात को घर लेट आती हो ना, इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुम्हें अभी बता दूं। सुनिए, अभी मैं ये सब कुछ नहीं सुनना चाहता, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, बाद में आके बात करता हूँ, ठीक है ना? अरे भाई सुनो ना। कहा ना दीदी, मुझे अभी कुछ नहीं सुनना है। जीजू ने नहीं बुलाया तो फिर आपको क्यों घर जाना है बताइए मुझे? कहीं नहीं जाएंगी आप, समझी ना? नीला दीदी सबकी खुशी के लिए कुछ कहती नहीं है, लेकिन मैं जानती हूँ कि नीला दीदी को कितना दुख हुआ होगा। पता नहीं क्यों मंजली चाची ने ये सब कह दिया। अरे नहीं, ईशान को अगर पता चल गया कि मैंने नीला को ये सब कहा है तो फिर इसी वक्त वो मुझे सुनाने लग जाएगा। मंजली चाची, दीदी को क्या हुआ है? वो इस तरह से क्यों जाने की बात कर रही है? मैं नहीं जानती। मंजली चाची जी ने सच डॉक्टर साहब को क्यों नहीं बताया? जानती नहीं है मतलब?
कुछ तो बात हुई होगी ना, नहीं तो वो इस तरह से घर से जाने की बात नहीं करती। तुम इतना क्यों सोचते हो ईशान? उसे यहाँ रहते हो कितने दिन हो गए, उसे जरूर घर का कोई काम याद आ गया होगा, इसलिए घर जाने की बात कर रही है। तुम इतना मत सोचो। हाँ पता नहीं मुझे क्या चल रहा है इस घर में। और ये क्या रुमिला, तुम कब आई यहाँ? मैं यहाँ पर तुमसे मिलने आई थी, लेकिन लग रहा है कि अब इस घर में दोबारा मेरा आना नहीं होगा। मतलब? अरे अब क्या हो गया तुम्हें? इस घर में आने के बाद मुझे जो अपमान सहना पड़ रहा है ना, उसके बाद मेरी अब इस घर में आने की इच्छा ही नहीं है, समझे? आखिर बात क्या है? दीदी उदास है और यहाँ ये सब हो रहा है। आखिर क्या है ये सब? अरे बाप रे, ईशान ने अगर और कुछ पूछ लिया तो? नहीं, मैं यहाँ से जाती हूँ। तेरी की बेवजह के लफड़े हो रहे हैं यहाँ पे। नहीं, जो हुआ हो बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ। मुझे नीला दीदी से बात करनी ही होगी। हो गया। सब कंप्लीट हो गया है। हाँ, अब हम दूसरे कमरे में जा सकते हैं। सब कुछ ले लियो ना? मैं अपना टैंक और पियानो भूल गया। टैंक? ओह हाँ, मैं लेके आता हूँ। तुम जा बस इस कमरे से उस कमरे में रहे हो, लेकिन देखकर लग रहा है जैसे शहर छोड़कर जा रहे हो। मैं तो गुड बॉय हूँ और गुड बॉय सारी तैयारियाँ करने के बाद ही जाते हैं। मेरा ये तो गुड बॉय के लक्षण हैं। हाँ बिल्कुल सही, मेरा बेटा गुड बॉय है। चलो अब गुड बॉय की तरह दूसरे कमरे में चलो। चलो आ जाओ। चलो टाटा। एक मिनट। क्या? मेरा वो रिवेंजर्स पेंसिल बॉक्स, रुकिए मैं लेकर आता हूँ। अरे नहीं। अरे तुम क्यों तकलीफ उठा रहे हो? अब इसे जरा पकड़ो, मैं लेकर आता हूँ, ठीक है? हाँ। ओफ, सच में तुम दोनों बाप बेटे का नाटक देख के मेरा दिमाग खराब हो रहा है। ये रहा, अब सब ले लियो ना? फाइनल है ना? अब आना तो नहीं पड़ेगा? ठीक है तो चलो कमरे में चलते हैं। फिलहाल तो सब ठीक ही है, लेकिन अगर कुछ मिस हुआ तो आकर ले जाऊंगा। फिर से नहीं आना पड़ेगा। चलो। दोनों बाप बेटे का ये क्या नाटक चल रहा है? अरे जरा रुकना तो। यहाँ पूरे 8 साल के बाद थोड़ा स्पेस मिला है, रुकावट मत डालो। अरे चीकू मेरा बेटा कितना प्यारा है। मम्मी पापा के स्पेस के बारे में सोच रहा है। चलो मैं तुम्हें दूसरे कमरे में पहुंचा देता हूँ। मैं चलता हूँ। पागल कहीं के। ऐसे कैसे हो सकता है? कल घर में पूजा है और पूजा पाठ वाले दिन घर से कोई जाता है क्या? ये अच्छा लगता है क्या, बताओ? ए नीला, सुनना, क्या रूपम ने तुझे बुलाया है? उसे बुलाने दे, मैं उससे बात कर लूंगी। तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। नीला दीदी इस वक्त ऐसा क्यों कर रही है ये तो मैं जानती हूँ, लेकिन इस वक्त मैं वो सबको बता नहीं सकती। माँ मुझसे किसी मेरी ने बात कुछ तो भी सुन नहीं बेटा। कहा। ओह नीला दीदी, मैं कह रही हूँ कि आप खाना खा लीजिए ना। गौरी, फिलहाल मुझे जाना ही होगा। और माँ सच में आप लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं और प्यार की वजह से ही हमेशा मुझे यही रखते हैं। अरे लेकिन मेरा भी तो एक घर है, मेरा भी एक परिवार है, मुझे भी तो वहाँ जाना ही होगा, है ना? नीला, तुम बार बार ये बात क्यों बोल रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मेरी एक बार तो बात सुनो। नहीं बेटा, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ठीक है, मैंने तुम्हारी बात मान ली, पर तुम वहाँ अकेले रहकर क्या करोगी? रूपम भी काम की वजह से घर से चला जाता है। मैं जानती हूँ दादी, पर मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। अब मुझे जाना ही होगा। और छोटी दादी, माँ, आप लोग तो ऐसे कह रहे हैं जैसे मैं हमेशा के लिए इस घर से जा रही हूँ। मैं वापस भी आऊंगी, मैं जरूर इस घर में वापस आऊंगी। बाबा बार बार ऐसी बातें क्यों कर रही हो? चली जाऊंगी, ये सब क्या है? नीला, हटिए तो एक बार हटिए, मेरी मुझे रखने बात दीजिए। तो सुनो जरा। नीला सुनो ना जरा। देवी माँ, ओ माँ, आप तो सब कुछ देख रही हैं। नीला दीदी को आप जाने मत देना माँ। माँ और दादी के सामने मैं कुछ बोल नहीं पा रही हूँ। ओ माँ, मैं अब क्या करूँ इस बार? शैलो, मैं कह रहा था कि उस भले आदमी को डिलीवर करने का समय आ गया है, तो उससे पहले एक बार बात कर लेना उचित है ना? मैं कैसे बात करूंगी मछले भैया, ये तो आपका काम है, आपकी जिम्मेदारी है।
इन सभी चीजों के लिए मुझे परेशान ना होना पड़े, उसके लिए ही तो आप हैं ना। मैं भी तो यही चाहता हूँ कि तुम इस मामले में ना पड़ो। मैं अपने हिसाब से कर लूंगा और अपना फायदा कर लूंगा। गौरी, तुम नीला दीदी को समझाओ। अचानक ये जाने का भूत इसके सर पर कैसे सवार हो गया? क्यों अचानक पूजा वाले दिन जाने की बात कर रही है, बताओ। ठीक है, हम लोगों की बात नहीं मानेगी ना, ईशान को आने दो, उसे सब बताऊंगी। देखना, ईशान तुम्हें नहीं जाने देगा। नहीं नहीं छोटी दादी, आप किसी को कुछ भी नहीं कहेंगी, और भाई को तो बिल्कुल मत कहिए। मुझे ना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। तुम लोगों के मन में जो आता है वही करते हो। मेरी बात सुनता ही कौन है इस घर में? बड़ी बहू, बड़ी बहू, गौरी तुम अपनी नीला दीदी को समझाओ, मैं देखती हूँ। बड़ी बहू, बड़ी बहू। नीला दीदी, हो नीला दीदी, देखिए आप मंजली चाची पर इस तरह गुस्सा मत कीजिए। उन्होंने दिल से ये सब नहीं कहा था आपको। गौरी, मैं किसी से भी गुस्सा नहीं हूँ पगली। और वैसे भी चाची ने आज जो कहा वो सही कहा है। उन्होंने आज मुझे अपनी असली जगह दिखा दी। सच्ची तो है ना गौरी? अब ये मेरा घर कहाँ रहा? नीला दीदी, ये आप क्या कह रही हैं नीला दीदी? यही तो आपका घर है, यही आपका परिवार है, और आप बचपन से यहीं पर पली बड़ी हैं। सिर्फ आपकी शादी हो गई इस वजह से ये परिवार आपका नहीं है? ऐसा कैसे हो सकता है नीला दीदी? गौरी, मैं तुम्हारी सारी बातें समझ रही हूँ, पर तुम भी समझने की कोशिश करो। नहीं नीला दीदी, आप मत जाइए दया करके, आप मत जाइए दया करके। मेरी पागल लड़की। अरे पापा, मैंने कहा ना कि मैं वापस आऊंगी। तुम रो मत, मैं वादा करती हूँ कि तुम्हारे बुलाते ही मैं आ जाऊंगी। पर तुम्हें रोते देखकर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता गौरी। और ये बात सच्ची तो है ना? मुझे बहुत दिन हो गए। मुझे लगता है कि अब मुझे अपने घर जाना चाहिए। नीला दीदी, मेरी एक बात सुनिए। उस वक्त मंजली चाची जी ने आपको जो कुछ भी कहा था वो आपसे जानबूझ करके नहीं कहा, लेकिन आप याद रखना नीला दीदी, घूंघट वाली काली माँ अपने किए का फल जरूर देती है। जिसने आपको यहाँ से जाने के लिए कहा है, एक दिन वो खुद ही आपको बुलाकर वापस लेकर आएंगी। देवी माँ, जो भी हुआ वो बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ है माँ। नीला दीदी दुखी होकर यहाँ से चली जाएंगी, और अगर ये बात मैंने डॉक्टर साहब को बताना या समझाना चाहिए तो वो मुझे सुनेंगे ही नहीं और मुझ पर गुस्सा करने लगेंगे। सच में डॉक्टर साहब भी बिल्कुल अजीब हैं। वो कभी मेरी बात ही नहीं सुनते हैं। क्या मैं उनके बुरे के लिए कुछ कहूँगी, आप बताइए? उन्हें माँ की बात भी समझनी चाहिए। अगर वो माँ की बात नहीं समझेंगे तो उनका गुस्सा कभी कम नहीं होगा। माँ ने तो मुझे बताया था कि किसी परेशानी की वजह से उन्होंने डॉक्टर साहब को हॉस्टल में भेज दिया था, लेकिन क्या परेशानी थी माँ? इस घर में ऐसी क्या परेशानी हो सकती है? शैलो माँ, आ जाओ। आओ आओ। शैलो माँ, आपके लिए इतनी बढ़िया खबर लेकर आई हूँ ना मैं। सुनकर आप इतनी खुश हो जाएंगी, इतनी खुश हो जाएंगी अच्छा। कि दोनों हाथों से आशीर्वाद देंगी, विश्वास कीजिए। माधुरी, बकबक करने के बजाय तुम जो बोलने आई हो वो जल्दी बोलो। आपने मुझसे क्या कहा था शैलो माँ? कहा था ना कि मैं ईशान और गौरी के बीच की दूरी बढ़ा दूं। मैंने वही किया है।
उसी लिए मैं रुमेला को लेकर आई हूँ। और रुमेला के सिर्फ एक बार आने से इस घर में हंगामा समझ गया है। ईशान ने रुमेला के आने के बाद उस गौरी को अपने कमरे से बाहर निकाल दिया है। क्या ईशान ने गौरी को कमरे से बाहर निकाल दिया? इसका मतलब ईशान ने गौरी को कमरे से बाहर निकाला क्योंकि वो रोमेला के साथ कमरे में था, है ना? नहीं तो फिर क्या माधुरी? नहीं, ईशान ने रुमेला को भी नहीं, सिर्फ रुमेला को ही नहीं, हम सबको रूम से बाहर निकाल दिया। मजले भैया, प्लीज आप जरा माधुरी को समझाइए कि अगर वो यहाँ पर अच्छी बात बताने आई है तो जल्दी से बताए, वरना प्लीज यहाँ से चली जाए। हाँ, रुको। अच्छा सुनो, तुम्हें क्या कंप्लीट कुछ बताना है? अगर कुछ बताना है तो बताओ, वरना प्लीज यहाँ से जाओ। अरे नहीं, आप चुप हो जाइए, पहले मुझे मेरी पूरी बात तो कहने दीजिए। शैलुमा, आप सुनिए तो उसके बाद क्या हुआ था। अरे बाबा, घर के सभी लोग गौरी की बहुत साइड ले रहे थे। फिर मैंने तो सबके सामने ही बोल दिया, पता है क्या, सबके मुंह पर बोल दिया कि वो रुमेला ही थी जिससे ईशान की पहले शादी होने वाली थी। अगर ईशान गौरी को लेकर नहीं आता तो वैसा ही होता। और वो सुनते ही गौरी का चेहरा तो देखने लायक बन गया था, विश्वास कीजिए, देखने लायक बन गया था। ऐसी आग लगा कर आई हूँ ना मैं। वेरी गुड माधुरी। मैं बहुत खुश हूँ। सच में अगर तुम्हारी बात सच हो गई, इसका मतलब मैं जो चाहती थी वो सच होने वाला है। ईशान और गौरी के बीच दूरियां बढ़ रही हैं। ऐसा तो होना ही था ना, क्योंकि दोनों एक साथ रह ही नहीं सकते, उन्हें अलग होना ही पड़ेगा। शैलू माँ, जो किया है सब शैलू माँ ने किया है। लेकिन सनातन काका जिस मुसीबत की बात कर रहे थे, मैं तो उसी को अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रही हूँ माँ। हो माँ, आप मुझे शक्ति दीजिए माँ। मुझे अपने आँख कान खुले रखने होंगे। अब सब कुछ आप ही के ऊपर है माँ। लेकिन मैं तो डॉक्टर साहब के सामने भी नहीं जा पा रही हूँ। ओह बेटा, आ गए? जाओ घर में जाओ। ये देखिए आ गए हैं इस घर के राजकुमार। पूरा दिन बस मुझे डांटते ही रहते हैं। मुझे क्यों रोक रही है माँ? आप बिल्कुल भी डॉक्टर साहब का पक्ष मत लेना। देखा नहीं दिन भर कितना गुस्सा करते हैं मुझ पे? बहुत बुरे हैं वो। ओह अच्छा, ये बात है। मैं आपको फूलों की माला से सजाती हूँ, आपका श्रृंगार करती हूँ, आपका सारा काम करती हूँ, लेकिन मेरा कोई मूल्य नहीं है। डॉक्टर साहब ही सब है। डॉक्टर साहब ही आपके अपने हैं, है ना? आप जो भी बोलो माँ, मैं डॉक्टर साहब के पास नहीं जाऊंगी और उनसे बात भी नहीं करूंगी। और वैसे भी मुझे बहुत काम है। मुझे तो अभी माला भी गुद दी आपने, है ना? ठीक है, तो फिर मुझे अभी दिए भी जलाना। माँ फिर से आप मुझे यहाँ से भगाना चाहती है ना? पहले से मेरे सारे काम कर दिए आपने। अच्छा ठीक है, तो फिर जा रही हूँ, करती हूँ बात उनसे। लेकिन अभी बात करने जाऊंगी तो फिर डांट खाऊंगी। डांट बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं चलती हूँ, ठीक है?
जाता हूँ, चेंज करके आता हूँ। डॉक्टर साहब, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है अभी। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है गौरी, हटो। देखिए डॉक्टर साहब, मैं आपसे यहाँ पर बहस करने नहीं आई हूँ और ना ही मैं यहाँ पर आपकी मैं आपकी स्पेस भी नहीं ले रही हूँ। जरूरी है इसीलिए बात कर रही हूँ। मेरा चेहरा नहीं देखना है तो मत देखिए, लेकिन मेरी बात सुननी पड़ेगी आपको। देख रही हो गौरी, तुम कितनी जिद्दी लड़की हो गई हो। जैसे ही मैं घर पहुंचा तुम शुरू हो गई। रोज रोज घर आने के बाद ये सब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, और जो जो मुझे पसंद नहीं है तुम वही चीजें क्यों करती हो? हाँ वही तो, अब मैं जो भी करती हूँ वो सब आपको अच्छा नहीं लगता, और अच्छा लगेगा भी क्यों? मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ ये। क्या समझ में आ रहा है तुम्हें? एक तो गलती करोगी, ऊपर से बार बार बहस भी करोगी। हाँ, मेरी बातें तो आपको बुरी लगेंगी ही। मैं तो बहुत बुरी हूँ। मैं आपकी बात सुनती नहीं हूँ, समझती नहीं हूँ, कुछ जानती भी नहीं हूँ मैं। आपने तो मजबूरी में मुझसे शादी की थी, इसीलिए आप मुझे बर्दाश्त कर रहे हैं और इसीलिए मेरा चेहरा नहीं देखना चाहते। क्या कहना चाहती हो तुम? मैंने तुमसे मजबूर होकर शादी की थी, इसीलिए मैं तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहता। हाँ तो देखो गौरी, मुझे ये रोज रोज के झगड़े ना बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए ये फालतू की बकवास करना ना बंद कर दो तुम। उल्टी पुल्टी, कोई उल्टी पुल्टी बात नहीं कर रही। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ ये बात। क्यों आप मेरा चेहरा नहीं देखना चाह रहे हैं? ओह अच्छा, तो बताओ क्यों? क्योंकि आप तो मुझसे शादी ही नहीं करना चाहते थे डॉक्टर साहब।